अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम नॉर्म स्पेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे, देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में स्टूडेंट हम मीट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, इन तीनों का जो रिलेशन है आपस में उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है नॉर्म स्पेस की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्म स्पेस, नॉर्म स्पेस में स्टूडेंट हम अलजेब्राइक और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी दोनों यूज करेंगे, यानी इसके अंदर हम अलजेब्राइक प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। लेट एक्स बी आ वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस over the field F is equal to R or C, and then the norm on X is a function x to R satisfy the following axiom, राइट। N1 ये हमारे पास क्या है, x का जो नॉर्म होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X, राइट, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा। सेकंड क्या है हमारे पास, N2 नॉर्म ऑफ x का जो नॉर्म है वो जीरो होगा कब, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू जीरो, राइट, यानी इसका नॉर्म जीरो होगा जब हमारे पास इसके अंदर जो पॉइंट्स पड़ा है वो जीरो हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 3 कि नॉर्म अल्फा x is equal to अल्फा ऑफ नॉर्म ऑफ x, वेयर अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, f से, यानी अल्फा जो है हमारे पास कोई स्केलर है। और नंबर 4 जो है ये हमारे पास क्या है कि x प्लस y का जो नॉर्म है, x प्लस y का जो नॉर्म ये हमेशा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, राइट। तो देन x comma norm is called norm space, right। So this is a definition of norm space, जिसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि x क्या है हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है और लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड F जो कि हमारे पास R हो सकती है या C हो सकती है। देन द नॉर्म ऑन x इज अ फंक्शन, जो कि फंक्शन हमारे पास कहाँ से, x से R के ऊपर, सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, जिसके अंदर ये एक्सियम सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, जो नॉर्म होगा x का वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास कि नॉर्म x का वो जीरो होगा जब इसके अंदर ये जो वेक्टर पड़ा है x ये क्या हो, जीरो हो। क्या है कि नॉर्म ऑफ अल्फा x, यानी कि जब हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केल जो है बाहर आ जाएगा और नॉर्म जो होगा वेक्टर को सेपरेट हो जाएगा। तो वेयर हमारे पास अल्फा जो है फील्ड से बिलोंग करेगा। इसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट क्या है, नॉर्म ऑफ x प्लस y का जो नॉर्म होगा ये हमेशा लेसर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, जो कि हमारे पास क्या है, ट्राइएंगुलर इक्वालिटी है। तो देन हमारे पास x और ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया नॉर्म,
ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक स्पेस बना रहे हैं जिसे हम नॉर्म स्पेस का नाम दे रहे हैं। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी नॉर्म स्पेस की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास? फर्स्ट एग्जांपल, द यूक्लिडियन स्पेस Rn is a norm space, Rn यूक्लिडियन स्पेस जो है Rn, ये हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है। इसका प्रूफ देखते हैं हमारे पास क्या है। प्रूफ, द स्पेस Rn is defined by norm of x is equal summation I from 1 से लेकर n xi और इसका स्केयर, राइट। तो ये स्पेस जो है Rn यूक्लिडियन स्पेस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। बस फर्स्ट क्या है, n1 हमारे पास क्या है, नॉर्म x जो होगा, नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होगा, स्केयर रूट i से लेकर n xi, इसका क्या आएगा, स्केयर आएगा, और ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारे पास जीरो होगा, नॉर्म x जो है इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ जब हमारे पास स्केयर रूट समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर n xi, इसका स्केयर इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से हमारे पास समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर n xi, इसका क्या, स्केयर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ, ये हमारे पास क्या है, xi, इसका स्केयर इज इक्वल टू जीरो, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ एंड ओनली इफ xi, इसका मॉड जो है वो इक्वल टू जीरो होगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से हमारे पास xi इज इक्वल टू जीरो, और इफ एंड ओनली इफ x1 x2 डॉट xn इज इक्वल टू जीरो, राइट। और यहाँ से इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने क्या लिया, सेकंड प्रॉपर्टी, कि हमने क्या कहा कि ये जीरो होगा जब हमारे पास ये जो सम है ये इक्वल खत्म कर देंगे स्क्वायर रूट को, हमारे पास क्या ये आ जाएगी, फिर इसके बाद हम सम को खत्म करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे, फिर मॉड को खत्म करेंगे, फिर इसके बाद हमें पता है आई की हमारे पास आई फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है। तो आई को जब वेरी करेंगे तो n तक ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास तब जीरो होगा जब इसके अंदर ये जो वेक्टर हम ले रहे हैं ये क्या हो, जीरो हो। इफ एंड ओनली इफ का केस है। तो ये जो स्टूडेंट हमारे पास इसका सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। n3 जो है वो हमारे पास क्या है, नॉर्म ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर n मॉड अल्फा एक्स आई, इसका स्क्वायर आएगा, राइट। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से हम इसको अगर बाहर लेंगे, सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा, इसका मॉड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर n, ये आ जाएगा हमारे एक्स आई, इसका स्क्वायर आएगा। यहाँ से हमारे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मॉड आएगा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स नॉर्म आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास अल्फा एक्स, इसका नॉर्म हमारे पास अल्फा बिलोंग टू एफ, कहाँ से आ रहा है, एफ में से आ रहा है। तो ये इसकी हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, n4, वो हमारे पास क्या है, तो नॉर्म ऑफ x प्लस y का नॉर्म जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या है, समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर n, इधर क्या आएगा, एक्स आई प्लस वाई आई, इसका नॉर्म का स्क्वायर, नेक्स्ट लेसर देन इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर n एक्स आई स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर n, इधर आ जाएगा वाई आई, इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेसर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस
नॉर्म ऑफ वाई, राइट, यानी x प्लस वाई का जो नॉर्म है वो क्या है, लेसर देन इक्वल टू ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई, यानी इसके जो नॉर्म की जो चारों प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, सो आर एन अंडर द नॉर्म फंक्शन जो है हमारे पास, नॉर्म फंक्शन इज द नॉर्म स्पेस, नॉर्म स्पेस, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने इसकी एग्जांपल देखी नॉर्म स्पेस की, जो कि यूक्लिडियन स्पेस जो है इज अ नॉर्म स्पेस। एंड जस्ट हमने क्या किया है, तो जो हमारे पास नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने सेटिस्फाई करवाया है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस आर एन है वो हमारे पास क्या है, एक नॉर्म स्पेस है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी। अब इसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या स्टूडेंट, एग्जाम्पल 2, द स्पेस L infinity, the space L infinity is a norm space, norm space, ये हमारे पास क्या है, norm space which is defined by, इसको हम define norm of x is equal to supremum mod xi, और वेयर हमारा आई फ्रॉम 1 से लेकर इन्फानाइट, यानी द स्पेस एल इन्फिनिटी, ठीक है। इसके अंदर सेट ऑफ ऑल बाउंड्री सीक्वेंसेस, यानी स्पेस के अंदर सेट ऑफ ऑल बाउंड्री सीक्वेंसेस होते हैं। ये स्पेस जो है ये भी हमारे पास नॉर्म स्पेस है अंडर दिस नॉर्म्स, राइट। जस्ट आपने इसके अंदर जो नॉर्म वाली प्रॉपर्टीज हैं फोर, वही आपने इसके अंदर सेटिस्फाई करवानी है स्टूडेंट। नंबर 3, द स्पेस एल पी इज अ नॉर्म स्पेस, ये हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस विच इज डिफाइंड बाय, इसको विच इज डिफाइंड बाय हमारे पास x, इसका नॉर्म जो है इज इक्वल इन्फानाइट मॉड जाई आई, इसको मॉड और इसकी पावर p, और इसके साथ इसकी होल की पावर 1/p, राइट। और ये जो एलपी स्पेस है इसको भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस होते हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं, विच इज डिफाइंड बाय, इसको हमने डिफाइन किया है इज अंडर दिस नॉर्म। इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में ये जो हमारे पास स्पेस दी गई है हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है। इसके अंदर भी हमने जस्ट नॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वही सेटिस्फाई करवानी है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 4, द स्पेस C close interval a comma b is a norm space, which is defined by f of इसका norms, f norm is equal to supremum, यहाँ हमारे पास क्या है, सुप्रीमम f ऑफ t इसको मोड, और यहाँ पर t बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a, b, राइट। तो ये स्पेस भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास नॉर्म स्पेस है। c इसका क्या मतलब है, c इंटू क्लोज इंटरवल a, b, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b, राइट। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b, इस स्पेस को भी स्टूडेंट हम इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये स्पेस भी हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है अंडर दिस नॉर्म, राइट। इसके अंदर भी आपने जस्ट नॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करवानी है। द स्पेस CN इज अ नॉर्म स्पेस which is defined by z, इसका नॉर्म इज इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 से लेकर n zi, इसका स्केयर और इसका स्केयर रूट आ जाएगा, राइट। जो SCN जो है ये भी हमारे पास क्या स्टूडेंट, एक नॉर्म स्पेस है विच इज डिफाइंड बाय z, इसका नॉर्म जो है इज इक्वल टू हमारे पास स्केयर रूट i, इसका स्केयर और i फ्रॉम 1 से लेकर n। तो ये स्पेस भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल देखें, वो क्या है स्टूडेंट, नंबर 6,
real numbers are norm space which is defined by norm of x is equal to mod x। इस नॉर्म के रिस्पेक्ट में ये जो हमारे पास रियल नंबर हैं ये भी हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्म स्पेस हैं। इसका नंबर 7 जो है, नंबर 7 एग्जांपल क्या है, complex numbers are norm space which is defined by z norm is equal to mod z, राइट। यूक्लिडियन स्पेस यानी आर एन के पहले हम बात की और सी एन के लिए बात की, राइट, वो भी हमारे पास नॉर्म स्पेस है। अब हमने किसके लिए बात कर रहे हैं, हम जस्ट अब रियल नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं और जस्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात कर रहे हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्म स्पेस होती है अंडर दिस नॉर्म। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल थी नॉर्म स्पेस की। इसके अंदर जस्ट हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर जो एक्सियम है हमारे पास वही सेटिस्फाई करवाने हैं। ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी एग्जाम्पल थी। इन एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। रिमार्क्स फर्स्ट क्या है हमारे पास, नॉर्म फंक्शन is uniformly continuous function, राइट। इसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x, इसका जो मॉड है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x, राइट। तो ये 3 जो है वो हमारे डी ऑफ x प्लस जेड कॉमा y प्लस जेड इज इक्वल टू डी ऑफ x कॉमा y, राइट। और इसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट, उसका सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है कि डी ऑफ अल्फा x कॉमा अल्फा y इज इक्वल टू अल्फा ऑफ डी ऑफ x कॉमा y। और इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन इनवेरियंस, राइट। इसे हम ट्रांसलेशन इनवेरियंस कहते हैं। जस्ट हमने इसकी क्या ओपन करना है, इस जो डिस्टेंस फंक्शन है इसको हम ओपन करेंगे, राइट। इसमें हमारे फर्स्ट क्या है कि अगर हम इसका डिस्टेंस फंक्शन ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या डी ऑफ x प्लस जेड कॉमा y प्लस जेड, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस जेड माइनस ये हमारे y माइनस जेड, राइट। ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई जो कि इक्वल है हमारे पास क्या है y यानी x कॉमा y आ जाएगा, राइट, जो कि हमारे पास इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। इसी तरह हमारे पास पार्ट है वो देखते हैं, इसकी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट देखें हमें दिया गया है डी ऑफ अल्फा x कॉमा अल्फा y, और इसको जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास अल्फा x माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा y, राइट। लें ये अल्फा ऑफ x माइनस y, राइट। इसको हम बाहर ले लेंगे अल्फा को, तो अल्फा इंटू ये हमारे पास x माइनस y, राइट। और यहाँ से हमारे पास क्या है अल्फा इंटू डी ऑफ x कॉमा y, राइट। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो भी इसकी ट्रू होगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड रिजल्ट था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, नॉर्म स्पेस, every norm space is a metric space but converse is not true, राइट। कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो एक मीट्रिक स्पेस होती है, लेकिन
जो मीट्रिक स्पेस है वो नॉर्म स्पेस नहीं होती स्टूडेंट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इन एवरी मीट्रिक स्पेस इज नॉट अ नॉर्म स्पेस। इसकी काउंटर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी हम काउंटर एग्जांपल लेते हैं। द स्पेस एस इस क्या है, द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये डिफाइन करेंगे, द मीट्रिक डिफाइन ऑन एस क्या है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पर आएगा मॉड जाई आई माइनस ईटा आई, इसका मॉड ओवर 1 प्लस जाई आई माइनस ईटा आई, राइट। और इसके साथ हमारे पास क्या है, 1/2 इसकी पावर आई और समेशन आई फ्रॉम 1 से लेकर इन्फानाइट। is a metric space but not a norm space, राइट। तो ये हमारे पास स्पेस जो दी गई है एस, ये हमारे पास अंडर दिस मेट्रिक जो है, ये हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस तो है लेकिन ये नॉर्म स्पेस नहीं है स्टूडेंट, राइट। हमारे पास हर नॉर्म स्पेस जो है वो एक मेट्रिक स्पेस होती है, लेकिन मेट्रिक स्पेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास नॉर्म स्पेस हो। तो ये तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। इन रिजल्ट्स के अगर स्टूडेंट आपको प्रूफ चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट बता दीजिएगा, हम आपको इनके प्रूफ भी करवा देंगे। तो ये तो स्टूडेंट हमने देखे कि डेफिनेशन नॉर्म स्पेस की, उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे उनको हमने डिस्कस किया। तो अब स्टूडेंट हम मीट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस, इन तीनों का अब हम रिलेशन देखते हैं कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है स्टूडेंट। राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट। ये हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। मीट्रिक स्पेस, राइट। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस और ये हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, राइट। तो हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है सारे तीनों के दिन, मीट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब स्टूडेंट इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनका रिलेशन क्या है कि इसको हम एरो जो है हम बाहर की तरफ ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, बाहर की तरफ एरो ड्रा करेंगे, राइट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस है और हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस है, राइट। यानी कि अभी हमने ये डिस्कस भी किया था कि एवरी नॉर्म स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जो है वो एक नॉर्म स्पेस है और हर नॉर्म स्पेस जो है मीट्रिक स्पेस है। इसी तरह हमारे पास हर नॉर्म स्पेस जो है वो एक मीट्रिक स्पेस है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हर मीट्रिक स्पेस जो है वो एक नॉर्म स्पेस है और हर नॉर्म स्पेस जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यानी कन्वर्स जो है डज नॉट ट्रू। यहाँ से हम क्या कहेंगे, कन्वर्स जो है वो डज नॉट ट्रू, राइट। कि हमारे पास हर इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस है और हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस है, यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस हो सकती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस हो सकती है, इसका नॉर्म स्पेस जो है मीट्रिक स्पेस हो सकती है। लेकिन हर मीट्रिक स्पेस जो है वो ना तो वो नॉर्म स्पेस हो सकती है ना ही वो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो सकती है। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट
रिलेशन बिटवीन देम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इन तीनों के दरमियान में। इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो एक नॉर्म स्पेस है और हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस है, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये तो स्टूडेंट इन तीनों के दरमियान में एक रिलेशन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी नॉर्म स्पेस की, इसके बाद स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी उनको डिस्कस किया, इसके बाद स्टूडेंट हमने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे इनसे रिलेटेड उनको हमने डिस्कस की, और लास्ट में स्टूडेंट ये हमने रिलेशन देखा मीट्रिक स्पेस, नॉर्म स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस के दरमियान में। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.